कल मामूली बारिश हुई है और उसके बाद इस रास्ते की आप स्थिति देखिए, दोनों ओर जो है कचरों का पहाड़ बना हुआ है, कचरों का ढेर बना हुआ है। 40 साल हो गए हमारे को यहाँ दुख देखते देखते। उनकी आंखें बंद है, ये सिर्फ पैसा लेके काम करना चाहते हैं। हुकूमत जो है जनता पे क्या है एहसान करती है, आंखें फोड़ देती है और फिर चश्मे दान करती है। अब देखिए चश्मे दे रही है आपको, आंखें फोड़ कर हाईवे बना दिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, रास्ता नहीं है घर के बाहर चलने का। बिल्कुल सही बात है किंजल जी। आए दिन हम जाते हैं कलेक्ट्री ऑफिस तो सब कॉलोनी वासी तो वहाँ मीटिंग चल रही है। किस बात की मीटिंग चल रही है? तालाब था तो यूडीए ने पट्टे क्यों दिए और दिए तो अब उसका क्लियर करो। यहाँ पे अगर तालाब है तो ये 60-65 लाख रुपए खर्चा करके एक नाला क्यों निकाला गया, एक कल्वर्ट बॉक्स बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि इस तरह के जहाँ भी मौजूदा स्थिति को देखो वहाँ पे उसमें क्लियर कट आ गया। हमारे नेता उनसे भी ऊपर है, तो नेताओं को तो क्या कागज तो बोलता है ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो बोलेगा ना। हमारे नेताओं के तो आदेश वादेश कुछ नहीं चलते, उन्होंने कह दिया तालाब है मतलब है। मौजूदा स्थिति देखो तो कहाँ तालाब है, देखो कहीं पानी रुकता है कि 2 बूंद। देखो मत, वो कह रहे हैं वो सुनो आप। बना दिया ना विधायक, अब जरूरत नहीं है आप लोगों की, तो अब आप तालाब में आगे पता लगेगा ना। हमने सभी कॉलोनी वासियों ने ये सोचा है और समझा है आगामी दिनों में नगर निगम में चुनाव होने वाले, अगर यहाँ के पट्टे अगर रेगुलर नहीं करते हैं तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। आम जनता का किसी प्रकार से अगर ये पट्टे जारी नहीं करते या रोड नहीं बनाते तो कोई भी यहाँ के कॉलोनी वासी मतदान करने नहीं जाएंगे। प्रशासन अच्छी तरह से सुन ले कि मानसिक स्थिति देखो, इतने भ्रष्टाचारी है ये लोग, इतने भ्रष्टाचारी लोग, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जिस समय हम बड़े बड़े डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर्स की बात कर रहे हैं, उस समय में भी उदयपुर के शहर में कुछ कॉलोनीज ऐसी है, और ऐसी कॉलोनी नहीं कि जो रूरल एरियाज में, बल्कि बिल्कुल कंप्लीटली डेवलप्ड पढ़े लिखों की कॉलोनी है, और उसका मुख्य रास्ता जो है वो ये है आने जाने का। अगर आपको लग रहा है कि मुख्य रास्ता नहीं है तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि हम जितनी देर से यहाँ पर मौजूद है लगभग न जाने कितने ही लोग यहाँ से गुजर गए हैं। कल मामूली बारिश हुई है और उसके बाद इस रास्ते की आप स्थिति देखिए, दोनों ओर जो है कचरों का पहाड़ बना हुआ है, कचरों का ढेर बना हुआ है। यहाँ क्षेत्रवासी कहते हैं कि इस पूरे एरिया को डंपिंग यार्ड जो है आसपास के लोगों ने बनाया हुआ है। अगर यहाँ से ठीक एक बार व्यवस्था कर दी जाती है कचरा उठाने की, साफ सफाई की, तो साफ जगहों पर कोई कचरा फेंकने नहीं जाएगा। कोई इतना मूर्ख व्यक्ति नहीं है कि साफ सुथरी जगह और वहां जो है अकेला जाकर वो कचरा डाल दे। क्षेत्रवासी लगभग 40 साल से यहाँ पर परेशान है। इस पूरे एरिया में पहले पट्टे भी दे दिए गए थे, उसके बाद पट्टे इनसे वापस ले लिए गए, निरस्त कर दिए गए, और ये कह दिया गया कि यहाँ पर तालाब है। बहाने बनाने को मतलब कितना क्रिएटिव हमारा प्रशासन हो जाता है। कहता है कि यहाँ पर तालाब है, क्षेत्रवासियों का कहना है कि इन्होंने हर तरफ हर विभाग से जो है पता कर लिया है, पूछ कर ली है, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का तालाब अब यहाँ पर नहीं है। क्षेत्रवासियों का क्या कुछ कहना है, इन्हीं लोगों से जानेंगे कितनी परेशानी में ये लोग रह रहे हैं और कितना ज्यादा परेशान ये लोग यहाँ के नेताओं से, जिम्मेदार अधिकारियों से हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। क्षेत्रवासी, कॉलोनी वासी हैं, वो सभी यहाँ मौजूद हैं और कोई भी अपना काम छोड़कर इस तरह से इकट्ठा नहीं होता है। जब वाकई परेशानी होती है तभी लोगों को लगता है कि अब जो है हमें घर से निकलकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। देख सक रहे हैं हम साफ कि कितनी परेशानियां है, सड़क रास्ता नहीं है, आसपास इतनी गंदगी है। क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको? जय श्री राम। वाकई में उदयपुर शहर के बीचों बीच हमारी ये इस कॉलोनी गोविंद नगर बसंत विहार सेक्टर 13, वाकई में 40 साल हो गए हमारे को यहाँ दुख देखते देखते। वाकई में ना तो यहाँ पट्टे की व्यवस्था है, ना कोई निर्माण कर सकता है, और यहाँ कीचड़ गंदगी, मतलब ये सोच लो उदयपुर का डंपिंग यार्ड बना रखा है। टोटल कचरा, गंदगी, मरा हुआ पशु जितने भी है यहाँ लाकर डालते हैं। ना तो लोगों के आने जाने की रास्ता है, आए दिन यहाँ वारदात होती रहती है, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। इतनी पब्लिक जनता, पूरा गोविंद नगर बसंत विहार दुखी है। कितनी बार हम कलेक्टर साहब के पास जाके आ गए, विधायक साहब के पास जाके आ गए, लेकिन यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। मैं सब एक ही बात बोलते हैं, तालाब है तालाब है। तालाब के लिए भी हमारे कॉलोनी वासी सब लोग वरिष्ठों ने जाकर चेक करा दिया, पेपर कंप्लीट है। जैसे सिंचाई विभाग का भी पेपर है कि यहाँ तालाब नहीं है, तहसीलदार ने भी रिपोर्ट दे दी कि तालाब नहीं है। सिर्फ इस वार्ड को वोट के लिए वार्ड बना रखा है, बाकी ये तालाब है, वोट देने हैं तो तैर के जाओ, ऐसा कर सकते हो। बाकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लोग दुखी हो रहे हैं, कितनी बीमारियां फैल रही है, इतने दुखी हो रहे हैं जिसकी कोई मतलब मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। आपने तो यहाँ वीडियो आप लेके दिखा सकते हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। कितने ही दिन में 2 से 5 जने गिरते हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाकई में नगर निगम, कर्मचारी, प्रशासन, ये अधिकारी काम क्या करते हैं। उदयपुर छोटा सा शहर है, हर जगह गंदगी, कचरा, कूड़ा, मतलब काम क्या हो रहा है पब्लिक के लिए मुझे समझ में नहीं। पब्लिक इतने मन से वाकई में जी जान से वोटिंग करती है, वोट देती है इसके लिए
कि हमारे को व्यवस्थाएं हो, शांति से कॉलोनी साफ सुथरी रहे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आज यहाँ ये व्यवस्था है, पानी के लिए गोवर्धन विलास गांव में पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, कभी पानी आता है कभी धीरे आता है। तो मुझे ये समझ में नहीं पड़ रहा है कि काम क्या हो रहा है, लोगों के लिए हो रहा है या किसके लिए हो रहा है। मीटिंगें चलती आए दिन, हम जाते हैं कलेक्ट्री ऑफिस तो सब कॉलोनी वासी तो वहाँ मीटिंग चल रही है। किस बात की मीटिंग चल रही है मैं आपको बोलना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, वहाँ एक बार अंदर जाओ आप और एक बार पता करो कि वाकई में मीटिंग क्या है, किसके लिए मीटिंग चल रही है। जनता कोई भी उदयपुर शहर में, मैं आपको दिल से आज चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, कोई खुश है क्या? बात पार्टी की बात नहीं है कि भारतीय हमारी पार्टी है, मैं खुद बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी के रहते हुए आज वाकई में जनता परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा। तो सोचो अगर हमारी पार्टी नहीं हो तो यहाँ क्या हाल हो जाए, कैसे हम रहें, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी आई तो पब्लिक खुश हुई, वाकई में हर तरफ से हमारे को खुशियां मिलेगी, सब जने शांति से रहेंगे, साफ सफाई हर चीज से, लेकिन कोई हमारे को व्यवस्था नहीं मिली। और गोविंद नगर और बसंत विहार तो वाकई में 40-50 साल से, मेरे को हो गए 40 साल, यहाँ पे मैंने कीचड़ नाली गंदगी ही देखी है, कभी साफ सुथरा नहीं देखा। तो मैं आपको चाहता हूँ चैनल के माध्यम से ऊपर तक ये बात जाए और हमारा यहाँ निस्तारण हो। हम जब यूआईटी जाते हैं पट्टे के लिए, तो यूआईटी वाले कहते हैं कि कलेक्टर से एफटीएनएल कराओ। मैं ये उन साहब से और कलेक्टर साहब से भी विनती से निवेदन करना चाहता हूँ कि एफटीएनएल किस चीज़ का करवाना है, जब एरीगेशन डिपार्टमेंट ने स्पष्ट रिपोर्ट दे दी है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई तालाब तकनीकी रूप से दस्तावेज भी नहीं है, विभाग के पास दस्तावेज नहीं है, तो एफटीएनएल किस चीज़ का। फिर भी चलो आप एफटीएनएल कराना चाहते हैं तो आके मौके पे, इतनी जनता रहती है यहाँ, करीब 300 मकान है, सभी जने परेशान होते हैं, एफटीएनएल करा के छुट्टी कराना, हम भी परेशान नहीं हो। एक बार हमें पता चले कि एफटीएनएल हो चुका है और एफटीएनएल होने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आने वाली रोड पब्लिक इतनी परेशान होती है, बच्चे गिरते हैं, मकान बने हुए हैं, लोगों को कोई सुविधा नहीं है, परेशान होते हैं लोग बात सारी चीज़ों में। और सत्तारूढ़ जो नेतागण है वो भी करते हैं कार्रवाई, लेकिन वो यूँ कहते हैं कि कलेक्टर साहब बात नहीं सुनते हमारी। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, सत्तारूढ़ के अगर एमएलए एमपी और ये बोलते हैं कि कलेक्टर साहब बात नहीं करते, बात नहीं सुनते हैं, तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि इसका विकास कैसे होगा। विकास करने के लिए कलेक्टर साहब से सबको मैं भी निवेदन करता हूँ कि कलेक्टर साहब स्थिति स्पष्ट करे, एफटीएनएल कराए, और एफटीएनएल में अगर जो भी स्थिति स्पष्ट होती है हमें पट्टे जारी करे और रोड बनाए और आम जनता को राहत प्रदान करे। और सारे अधिकारी जिनसे मिलने जाते हैं तो एक दूसरे पे डालते हैं कि ये देखेगा वो देखेगा वो देखेगा, लेकिन हमारे लिए तो परेशानी है कि उसके लिए कोई नहीं देख रहा है और हम हर वक्त परेशान ही रहते हैं इस क्षेत्र को लेकर। हम पिछली बार भी कलेक्टर साहब से मिल के आए थे, उन्होंने कहा यूडीए में जाओ वहाँ बात करो, यूडीए वाले कहते बोले कलेक्टर साहब करेंगे। सिंचाई विभाग कहते हैं बोले हमारे रिकॉर्ड में कोई है ही नहीं ऐसा तालाब वालाब। तो फिर अगर तालाब था तो यूडीए ने पट्टे क्यों दिए? और दिए तो अब उसका क्लियर करो कि हमें वास्तव में करना है। तो ये सब चीज़ हमारे को बीच में फुटबॉल की तरह ये लोग घुमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी तो यही मांग है कि सारे अधिकारी और जो भी है गणमान्य वो इस समस्या का निस्तारण करें और हम सबको अच्छी सुविधा प्रदान करें। ये हमारा तो बड़ी बात ये है कि मास्टर प्लान में आबादी बसाई गई है। ये तालाब है, ये किसने कहा है? तालाब एक्चुअली हम लोग छोटे थे गांव से, तो यहाँ गोवर्धन सागर जो पानी का जो रिलीज होता था तो खेती करने के लिए इस पानी को थोड़ा स्टॉक कर देते थे। जैसे हमारी 2 खेती हो जाती थी और पानी लगता तो उसको हम रिलीज कर देते। एक मात्र हमारे संसाधन बनाते थे कि बाद चलो खेती में पिलाई विलाई हो जाए, इसके लिए हमने किया था। इस वजह से फूटा तालाब नाम पड़ा। अगर ये फूटा तो तालाब हो नहीं सकता, नहीं फूटा तो तालाब हो नहीं सकता ना। और दूसरी बात ये कि मैंने महाराजा काल के दस्तावेज भी उपलब्ध करवाए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, गिरवा तहसीलदार से रिपोर्ट उपलब्ध करी है, लेकिन सभी की रिपोर्ट में कहीं तालाब दिखता नहीं है, कहीं लिखित में सभी ने मेरे को दिया, मेरे मोबाइल में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, किसी ने मेरे को बताया नहीं है। और किसी हर व्यक्ति ने, हर डिपार्टमेंट ने सभी यही दिया कि तालाब नहीं है। जब तालाब नहीं है तो पट्टे क्यों नहीं है? हमने सभी कॉलोनी वासियों ने ये सोचा है और समझा है आगामी दिनों में नगर निगम में चुनाव होने वाले, अगर यहाँ के पट्टे अगर रेगुलर नहीं करते हैं तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। आम जनता का किसी प्रकार से अगर ये पट्टे जारी नहीं करते या रोड नहीं बनाते तो कोई भी यहाँ के कॉलोनी वासी मतदान करने नहीं जाएंगे। प्रशासन अच्छी तरह से सुन ले और विधायकगण और यहाँ सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण है वो सभी सुन ले। हम सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी प्रकार को मतदान नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर तालाब है तो ये 60-65 लाख रुपए खर्चा करके एक नाला क्यों निकाला गया, एक कल्वर्ट बॉक्स बना दिया गया है। जब कल्वर्ट बॉक्स बन गया तो तालाब बचा ही कहाँ है? पहली बात तो तालाब के रिकॉर्ड में है ही तालाब के नीचे तो नाला नहीं होता, नहीं हो सकता। दूसरी बात यहाँ पे खेती के लिए जगह जगह 3-4 तो कुएं बने हुए, तो ये तालाब है का कोई रिकॉर्ड में ही नहीं। फिर भी अगर सरकार कहती है या कोई रिकॉर्ड में कहीं तालाब अवेलेबल है तो उसका एफटीएल कराओ। मौजूदा स्थिति को देखो, अभी वर्तमान में एक झुंझुनू का अल्ट्राटेक सीमेंट का रिकॉर्ड आ चुका है, मतलब पूरा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि इस तरह के जहां भी मौजूदा स्थिति को देखो
वहाँ पे कॉलोनी अब बसाई जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में तालाब है ही नहीं, पानी है ही नहीं, पानी का फुल निकास हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है, उसमें क्लियर कट आ ये गया। हमारे नेता उनसे भी ऊपर है। तो नेता पर तो क्या कागज तो बोलता है ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो बोलेगा ना, इसमें नेता क्या है। हमारे नेताओं के तो आदेश वादेश कुछ नहीं चलते, उन्होंने कह दिया तालाब है मतलब है। मौजूदा स्थिति देखो ना, कहाँ तालाब है, देखो कहीं पानी रुकता है कि दो नहीं, बूंद। देखो मत, वो कह रहे हैं, वो सुनो आप। नहीं नहीं, नाम का तालाब, कहीं तालाब है ही नहीं, कहीं तालाब है। जैसे मेरे सभी साथियों ने अभी बोला आपको कि पुराने जमाने में, पुराने समय में इस तरह पानी को रोक के खेती की जाती थी, उस समय का तालाब का नाम दे दिया, जबकि आपके रिकॉर्ड में कहीं तालाब ही नहीं है। और अभी मौजूदा स्थिति को देखो, आप यूआईटी के रिकॉर्ड में देखो, यूडी के रिकॉर्ड में देखो, हम सब जगह चक्कर खा के आ गए। सिंचाई विभाग ने लिख के दे दिया, तहसीलदार ने लिख के दे दिया, विधायक साहब सब तैयार है, जाके सब करके आ गए, लेकिन इसको आगे कोई पुटअप ही नहीं कर रहा है। हमारा तो ये कहना है, इसको राजस्व रिकॉर्ड में ले जाके इसको जो भी माध्यम होता है, जयपुर कार्यालय में, जयपुर विधानसभा में क्वेश्चन उठा के इसको रेवेन्यू कोर्ट में पहुंचाया जाए, रेवेन्यू कोर्ट में पहुंचा के इसको तालाब को यहाँ से निरस्त किया जाए, अब ये कॉलोनी बसाई जा सकती। अगर तालाब ही नहीं है, वास्तव में तालाब है ही नहीं, तो कॉलोनी को क्यों पट्टे दे दिए, पहले दे ही दिए ना, उस समय क्यों दिए। सर, हमें आप लोगों जैसे रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है ना, जब पूरा प्रोसेस बता दिया आपने, अब क्या पता हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को ये प्रोसेस आता हो ना आता हो। उसी बात में एक और इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ, अगर ये चलो तालाब मानते हैं, तालाब पेटा है, सब कुछ है, तो फर्स्ट पॉइंट पे रोक लगा दो ना, क्यों रजिस्टर कर रहे हो, क्यों नल के कनेक्शन दे दो, क्यों बिजली के कनेक्शन दे दो, क्यों रोडे बना रहे हो, फर्स्ट पॉइंट पे रोक दो। यहाँ तक तो बनाई क्यों थी। हमारे खर्चा करा दो, रोको उसी पॉइंट पे। नावे तो दो, तालाब है तो। और सब, और जब पानी भरता है तो सब जगह भरता है, कहाँ नहीं भरता, जहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं वहाँ पानी भर जाता है, दिल्ली गेट पानी भर जाता है, तो उसको तालाब घोषित कर दो। एसपी ऑफिस भी तालाब में होते हुए जाना पड़ता है। भज्जी की बाड़ी कर दो, वहाँ भी तालाब था पहले। गत वर्ष में तो नवरत्न में इतना पानी भरा था, नावें चली थी, आपने देखा था सारी न्यूज में। हमारे यहाँ पे नहीं भरा था, वहाँ के पट्टे निरस्त नहीं किए, यहाँ के पट्टे निरस्त थे। ऐसी दोगली नीति अपनाते ये नेता लोग। सारे रोडवेज की बसें, सारी ट्रकें सब इधर से निकलती, कितने एक्सीडेंट होने की संभावना है। विधायक साहब के घर के सामने से गाड़ियां निकल रही, कोई देखने वाला नहीं, एक्सीडेंट हो रहे और इसको कोई सोचने वाला ही नहीं। तो इस व्यवस्थित रोड को कर दो ना। क्या बना दिया ना विधायक, अब जरूरत नहीं है आप लोगों की, तो अब आप वो तालाब में आगे पता लगेगा ना, कमिंग चुनाव, फिर वापस वो कोई मुद्दा ले आएंगे ना, उसकी आप चिंता मत करिए। मैनिपुलेशन में तो बहुत तेज है। नहीं, ऐसा तो अब तो पब्लिक बहुत हावी हो चुकी है, पब्लिक जाग चुकी है, अब पब्लिक जाग चुकी है। अभी आप लोगों का समाधान सिर्फ आपके हाथ में ही है। ये 25 से 40 साल हो चुके हैं इस मैटर को लेकर, और सरकार को अगर रोड बनानी थी, नहीं बनानी थी, तो इतनी भी क्यों बनाई, इसको भी तोड़ दो। क्यों पिलर लगाए, क्यों लाइटें विकसित कर दी, क्यों इन सब कॉलोनी वासियों को पट्टे दे दिए, बसंत विहार, गोविंद नगर, सेक्टर 13, इधर रूपा जी की बाड़ी, खुद हमारे ताराचंद जी भाई साहब, उनकी भी कैंसिल हो गई, उनके भी पट्टे रद्द हो गए। तो फिर तो सर हम लोग क्या कर सकते अब बोला। एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो पट्टे जारी करने वालों की आंखें बंद है। इस छोर पर मानते तालाब है, उसके 700 मीटर से 800 मीटर तक अगर तालाब है तो वहाँ पट्टे देना ही नहीं चाहिए। आपने कॉमर्शियल पेट्रोल पंप आवंटित कर रखा है, नीचे आप सारे पट्टे आवंटित कर रखे हैं। जब ढलान में वो तो पानी, तो अगर कोई बाढ़ भी आती है तो पानी किधर जाएगा, ऊपर आएगा, उल्टा आएगा क्या? जब उधर आप पट्टे जारी कर रहे हो, इधर पट्टे नहीं दे रहे हो। इनकी आंखें बंद है, ये सिर्फ पैसा लेके काम करना चाहते हैं। उधर से सबसे पैसे लेके इन्होंने पट्टे दिए, और वास्तविक स्थिति की आप कलेक्टर साहब से निवेदन करके जांच करवाएं, इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पैसे देने वालों का काम होता है, आम जनता का काम नहीं होता है। आम जनता अगर ये पैसे देते ना, तो आप यहाँ भी पट्टे हो जाते हैं। मैं जब नौकरी शुरू की थी, जब प्लॉट लिया था कि मकान बनूंगा, रिटायर्ड हुए 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक वही स्थिति में बैठे हुए हैं। तो हमारे पैसे भी यूआईटी के पास ही हैं, मतलब 86 में हमसे यूआईटी ने 90B के पैसे लिए, आज दिन तक वो पैसे तो रिफंड कर देती है। अगर तालाब है तो हमारा पैसा क्यों रख रखा 40 साल से? वो पैसे तो हमको रिफंड करें, उसका ब्याज वो कमा रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा होगा, उनको तो इंटरेस्ट आ रहा है, और हम यहाँ 40 साल से परेशान हो रहे हैं। भाई प्लॉट रद्द करना है, आप कब्जा करो, सारी एरिया को बंद कर दो और तालाब विकसित कर दो यहाँ पे। हाँ, कम से कम हम तो तालाब लेक व्यू देखेंगे हम लोग। तो नहीं रहे ना हम, तो फतेह सागर पे भीड़ थोड़ी इधर आ जावे, या तो तालाब बना दे, इसको विकसित कर दे, गार्डन बना दे, तो हमको भी खुशी हो, चलो गार्डन हो गया। लेकिन आज 40 साल हो गए, ये परेशानी कोई सुनने वाला नहीं है। पैसा लेके सब यूआईटी में रख दिया, उसके इंटरेस्ट कमा रहे और मजे ले रहे हैं यूआईटी वाले। इस एरिया में कम से कम 4 कुएं हैं, और उनको भी तालाब बेटा हम बता रहे हैं। इनकी मानसिक स्थिति देखो, इतने भ्रष्टाचारी है ये लोग, इतने भ्रष्टाचारी लोग, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इनको ये नहीं दिखता कि यार जब कुएं हैं तो तालाब कैसे हो सकता है।
अब क्या बताएं मैडम। सर आप समझ नहीं रहे, ये लोग आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ये आपके लिए लेक व्यू डेवलप करना चाह रहे हैं, आप लोग ही जो है विकास में बाधा बन रहे हैं। लेक व्यू भी करे तो इनकी कम से कम ये तो बताए कि लेक व्यू डेवलप करके बताए, कुछ तो करे। इसका भी अगर करेंगे तो नावे चलेगी, रेवेन्यू आएगी तो कम से कम गवर्नमेंट में जाएगा। और कुछ नहीं तो भ्रष्टाचार करके 2 नंबर के पैसे सब कमाएंगे, कोई मरेगा तो उसके नाम से जनता को पैसे दिलाएंगे और 2 पैसे ये भी खाएंगे। कम से कम ये भी तो करे। अच्छा हमारी है जमीन एक्वायर कर रखी है यूआईटी ने रोड के लिए, तो ना तो पैसे दिए ना रोड बनाई ना रोड है। पर्पसफुली धांधली मचा रही, जैसे आपको सबने बताया था, सबके पेपर्स अवेलेबल है, सबके आईटीआई आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन फुटबॉल बना रखा है बस। और फुटबॉल में हम खेल रहे हैं, इसलिए हम इस देश के चौथे स्तंभ से बात कर रहे हैं कि आप भी हमारे लिए कुछ फाइट करें ताकि हम मदद करें तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। सर हम तो लगातार जनता के एजेंट बन के फाइट कर ही रहे हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारा काम हमारे भैया ने कहा तो हमें नाव दिलाओ, हम यहाँ तालाब वगैरह तो यही बचा है सर। और पानी नहीं होता नाव, व्हील वाली नाव दिला तो हम व्हील में हमारे बच्चे खिलाए, कुछ तो करें हम यहाँ पे। तो हमारे आपसे भी रिक्वेस्ट है प्रशासन तक हमारी बात पहुंचाए पावरफुल तरीके से, यहाँ वाकई कुछ भी नहीं है और सारे पेपर हमारे पास है। और ये पेपर प्रशासन से आए, प्रशासन ऑलरेडी है, लेकिन वो हमें खाली फुटबॉल बना रहे हैं इधर से उधर। उमरान जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हो सकता है कि जो हमारा प्रशासन है वो आपके लिए बहुत बढ़िया सोच रहा हो, वो विकास करना चाह रहा हो या लेक व्यू देना चाह रहा हो आपको, लेकिन आप लोग जो है इस तरह से बाधा बन रहे हैं उनके विकास में। नहीं बढ़िया है, वो सोच रहे हैं, हमको लग रहा है, लेकिन वो सोच बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। क्या तो वो फर्स्ट ही बार में करते 40 साल हो गए, अब तो हम चले जाएंगे फिर सोचते रह जाएंगे, वो नहीं चलेगा। अभी तो 100% वाकई में मैं भी बोल रहा हूँ आपको कि जनता जागरूक हो चुकी है। इतना दुख जनता नहीं देख सकती। देख लिया हमारे पिताजी ने, उन्होंने 40 साल से हमको कंधे पे उठा के और स्कूल छोड़ते थे, मुझे वो का वो पल आज भी दिख रहा है। उनकी मानसिक स्थिति देखो, इतने भ्रष्टाचारी है ये लोग, इतने भ्रष्टाचारी लोग, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इनको ये नहीं दिखता कि यार जब कुएं हैं तो तालाब कैसे हो सकता है। हवाई जहाज की रोड है ना, ऊपर ब्रिज बन रहे हैं, क्या काम के है। जब रोड पे लोग दुखी है, आप ओवर ब्रिज कुछ काम के नहीं है। आप जमीन पे चलनी चाह रहे हो, चलने के लिए हालत देखो, लोग गिर रहे पड़ रहे। आप ब्रिज जीरो बिल्कुल ये ठीक बात है। हुकूमत जो है जनता पे क्या है एहसान करती है, आंखें फोड़ देती है और फिर चश्मे दान करती है। अब देखिए चश्मे दे रही है आपको, आंखें फोड़ कर हाईवे बना दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं है, रास्ता नहीं है घर के बाहर चलने का। बिल्कुल सही बात है किंजल जी। और आपने उदयपुर में वाकई में ये सफाई अभियान के तहत अच्छा कार्य कर रखा है, तो मैं आपको भी बोलता हूँ कि हमारे कॉलोनी का भी आपके माध्यम से थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा। उद्धार तो होगा, 100% होगा। अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आंदोलन होगा और सरकार के लिए नहीं होगा, रोड बना के रहेंगे हम खुद हमारे जेब से, लेकिन रोड बनाएंगे, बस ये फाइनल है। लेकिन फिर सरकार को हम पूछेंगे नहीं, कोई भी कौन सी सरकार। फिर सरकार यहाँ हमारी हमने होगी। पूछा ना, हमको यूं नहीं बोल रहे उनका विरोध कर रहे हैं, हमने पूछा बहुत, जैसे हमारी कोशिश थी हमने उस सरकार के लिए जी जान लगाई। आज से नहीं, शुरू से 3 पीढ़ियां हो गई उस सरकार के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सरकार है तो ये काम हमारे सब पब्लिक के लिए अच्छा हो जाए, बस यही चाहते हैं। सर अब इन लोगों ने शायद ये मान लिया है कि अब हम कुछ भी ना करें तो भी हमारी पार्टी जो है वो सत्ता में तो आई जाएगी, तो भी फ्री हो गए हैं आप लोगों से। आप लोगों की इनको खास इंपॉर्टेंस रही नहीं है। सबसे बड़ी गलती यही है, 100% इनकी ये गलती नुकसान देगी, क्योंकि हमारा मोदी जी ने वाकई में प्रयास किया है कि देश में वाकई में साफ सफाई के अभियान सारे करवाए। लेकिन लोकल लेवल पर मैं 100% बोल रहा हूँ कि नेताओं से ज्यादा, नेताओं की मैं बात कम करता हूँ, जितने भ्रष्टाचारी है अधिकारी है, अरे यार नगर निगम में बैठे हैं आप, बड़े बड़े, छोटा सा उदयपुर है, आप उदयपुर की साफ सफाई नहीं कर सकते। एक वार्ड वो तो समझ में आता है यार, हमारा इतना काम है, हर वार्ड में दुखी हो रहे हैं पब्लिक गंदगी में। तो मैं तो वाकई में इन अधिकारियों को 100% इनको, इनका काम खाली पैसा कमाना, गणित है पूरे दिन ऑफिस में सिर्फ इनके फील्डिंगें बैठती है पैसे कमाने की। मैं ये साफ सफाई का इनको दिमाग में कुछ चलता ही नहीं कि जनता के साथ क्या रहा। इनको पता है जाएंगे मोदी जी का नाम लेंगे और जीतेंगे, बस एक ही बात है। और मोदी जी, नो डाउट मोदी जी, वाकई में मोदी जी ने देश के लिए भला किया, लेकिन लोकल कुछ नेताओं के चक्कर में जनता दुखी हो रही है। पर उनका नाम लेके जीत तो जाएंगे, लेकिन वो काम करने थोड़ी आएंगे। वो नहीं आएंगे तो इस बार तो जनता पब्लिक देखेगी ना, आदमी देखेगी। मोदी जी को देंगे वोट, लेकिन ऊपर लेवल पे जब मोदी जी का टाइम आएगा तब मोदी जी को देंगे। बाकी यहाँ अगर नॉर्मल जब वोटिंग होगी तब इंसान का चेहरा देख के वोट दिया जाएगा, कोई भी हो XYZ, काम देख के ही वोट दिया नहीं, जनता को इस बार पूरे शहर में हम लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं तो स्थिति सेम है। मतलब हर जगह बेसिक चीजों को लेकर लोग परेशान है, सड़क जैसी चीजों के लिए लोग परेशान है, जबकि ये तो कब की चीजें हो जानी चाहिए। उदयपुर को आप जब बाहर से आते हैं हम लोग तो स्मार्ट सिटी लिखा हुआ आता है, तो स्मार्ट सिटी में सड़कें या कम से कम सफाई व्यवस्था तो ठीक ढंग से हो। एक और क्षेत्रवासी हमारे साथ हैं। सर पूरा क्षेत्र आपका गंदगी से भरा हुआ है, कोई चलने की गंदगी से भरा हुआ है। 40 साल से मैं मकान बना के रह रहा हूँ। जब वो कह रहे हैं कि भाई ये तालाब की जगह है तो 8 कुएं आरजी नंबर कैसे डाले, और फिर हमारे को पट्टे दिए तो कैसे दिए, कन्वर्ट करके पट्टे दिए, पट्टे तो किस आधार पे दिए, फिर निरस्त किए तो कौन से मतलब नियम से,
या कौन से डॉक्यूमेंट से हमारे निरस्त किए, इनकी मर्जी से निरस्त कर दिए, इनको पैसा नहीं मिलता निरस्त कर दिए, पहले पैसा मिला तो इन्होंने हमारे को पट्टा बना कर दे दिया। तो अभी जनता जाएगी तो कहाँ, किसके पास जाएगी? आप आपकी नौकरी से खलवाड़ मत करो भाई, हमारे कहने का मतलब ये है, आपकी नौकरी करो, कोई बात नहीं। जनता की हित के लिए जब ऊपर मोदी सेंटर से भी पैसा आ रहा है, स्टेट से भी पैसा आ रहा है, लोकल नाम स्मार्ट सिटी का तुम नाम ले रहे हो, पूरे उदयपुर का आधे उदयपुर सूरज पोल से उदयपुर से लगा के नॉन वेज का पूरा भंडारा बना दिया। जितना भी और बटन माल ये डम बना दिया, यहाँ से माल उठा के लेके जाते हैं, पैसा कमाते हैं लोग। जनता यहाँ परेशान हो रही है, स्कूल के बच्चे को कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ता है। जब जनता के लिए हमारी सरकार काम की नहीं तो हम किस बात के काम किया? तो हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई आप हमारी जल्दी जल्दी सुनवाई करें, ये रोड हमारा निकाल जाए। सब इरिगेशन वाले ने सबने कह दिया कि भाई यहाँ कोई इरिगेशन की जगह नहीं है, ये नहीं है, तो आप जब आपके पास प्रमाण ही नहीं है तो फिर आपने हमारे किस वजह से रोकना? तो इसलिए हमारे से निवेदन यही है कि हमारी ये रोड को क्लियर कराया जाए।